आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि जब भी हम नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जब हम वीडियो डाल देंगे। आप सभी लोग इतने निष्क्रिय बन करके बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी कार्य संपादित होने की जगह पर बिगड़ता चला जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय से एक महत्वपूर्ण अपडेट मिली है क्योंकि बीपीएससी अब हमारे लोग के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, मतलब बीएड डिग्री धारकों के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, ठीक है ना। और उनकी तरफ से जो हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया है कि हमारे पास सीटों की संख्या हमारी भर जा रही है और हमें अब बीएड विद्यार्थियों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी थोड़ी सी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना ही होगा। ऐसे ही निष्क्रिय बन करके बैठे रहेंगे तो 11 अगस्त सन 2023 से ये आदेश जो है पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। हम लोग तो वैसे भी आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में भी, और अभी हम लोगों के जो केस की सुनवाई है वो कल की डेट में होने वाली है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट के इस रवैये को देख करके मन में एक बात तो आ गई कि अगर सरकार और सिस्टम चाहे तो बहुत सारी चीज़ें वो परिवर्तित हो सकती हैं, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों से जो बन पड़ रहा है वो हम सभी लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों में संख्या बल दिखे तो हम सभी लोग एमएचआरडी और एनसीटीई को इस बात के लिए मजबूर कर सकते हैं कि वो अध्यादेश इस पे ले आएँ। और जो इस बातों को लेकर के कहते हैं कि अध्यादेश की मांग फिर हर कोई करने लगेगा, हर कोई नहीं, ये लगभग 3.5 करोड़ विद्यार्थियों के हितों का भविष्य का सवाल है। जो कि नियमावली बनाई गई उस नियमावली के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। अगर इन्होंने सही तरीके से नियम कानूनों का पालन करते हुए आरटी एक्ट में संशोधन करते हुए बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के संबंध में विज्ञप्ति जारी की होती तो आज ये दिन विद्यार्थियों को नहीं देखना पड़ता, ठीक है ना। गेम गवर्नमेंट खेले, अधिकारी खेले, परेशान छात्र हों, ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? ये चीज़ें जाहिर सी बात है आप सभी लोगों की नाकामी की वजह से हो रही हैं, क्योंकि आप में एकता नहीं। कोई पहुंच रहा है कि हमको 18 मई सन 2018 से लेकर के 11 अगस्त सन 2023 तक वैलिड कर दिया जाए, कोई कह रहा है कि हमको पुरानी भर्तियों में सेफ रहने दिया जाए, कोई कह रहा है कि हमें जो है पीआरटी में फिर से लाया जाए, कोई केवीएस को लेकर के रो रहा है, कोई बीपीएससी को लेकर के रो रहा है, कोई एमपी के लिए परेशान है तो कोई छत्तीसगढ़ के लिए परेशान है। किसी भी विद्यार्थी में ये चीज़ें नहीं है कि भैया सभी विद्यार्थियों को एलिजिबल किया जाए, ठीक है ना। तरह तरह की गुटबाजी है, तरह तरह की बातें हैं। जब आप सभी लोगों में सारी चीज़ें नहीं एलिजिबल हो पाएंगी तो कैसे हम सभी लोग लड़ पाएंगे? आप लोग भी एकदम निष्क्रिय होकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो निष्क्रियता छोड़िए, एक्टिविटी अपनाइए, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़ेंगे तो अप्रोच आप सभी लोगों का भी पॉजिटिव होगा और हम सभी लोग संख्या बल के माध्यम से शासन को, सरकार को इस बात के लिए बता सकेंगे कि हम लोगों में भी एकता है और हमारे हितों की रक्षा होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वही किया है जो नियम संगत था, कानून संगत था, ठीक है ना, क्योंकि कानूनों और नियमों की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का ही दायित्व है और वो बखूबी उन सारी चीज़ों को करते भी हैं, ठीक है ना। लेकिन ये नियम बनाया किसने था? ये नियम बनाया था एमएचआरडी ने। आज एमएचआरडी जो है मूक और बधिर दोनों हो गई है, ना उसको कुछ सुनाई दे रहा है ना उसको उससे कुछ बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग एक ग्रुप बंदी करें, आप सभी लोग भी सपोर्टिंग नेचर में आए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम सभी लोगों का भी उत्साह बढ़े और आप लोगों को एकजुट होना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि पीआरटी में, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में हम सभी लोगों की याचिकाएँ हैं, कल की तारीख में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जानी हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए कि कल आप सभी लोगों के अगेंस्ट कोई चीज़ें आ जाती हैं, कोई फैसला हो जाता है तो इसमें वही चीज़ें होंगी जैसे आज बीपीएससी को लेकर के आज सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया बिहार गवर्नमेंट ने कि हमारे पास पर्याप्त डीएलएड बीटीसी विद्यार्थी हैं, इसलिए हमको बीएड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अभी तक उनके राग अलग थे, जब तक कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जो है आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुई थी तब तक उनके राग बिल्कुल अलग थे। आज उनके राग बिल्कुल बदल चुके हैं, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी उनकी देख करके मन को स्वयं भी आश्चर्यचकित हो गए हम लोग कि ये चीज़ें बिहार गवर्नमेंट और बीपीएससी से सुनने के लिए मिल रही हैं। उनके हलफनामे में इस बात को लेकर के जो है सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो अगर आप लोग पॉजिटिव तरीके से चैनल के साथ जुड़ते हैं अधिक से अधिक संख्या में
और ग्रुप जो बनाया जाए उसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आप संख्या बल दिखाएंगे तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि MHRD और केंद्र सरकार इस बारे में सोचे और विचार करें, ठीक है ना। और बाकी अगर आप लोग भी घर बैठ करके TGT PGT LTA वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो एवं मस्तु, ठीक है, करिए, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके LT ग्रेड GRC प्रवक्ता को लेकर के। आज लोक सेवा आयोग हम सभी लोग इसी भगवे कुर्ते में गए थे और तब तक जाहिर सी बात है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी और ये जानकारियाँ आप सभी लोगों को देते हुए बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आगामी समय में जो अगला जो विज्ञापन है लोक सेवा आयोग के माध्यम से वो आप लोगों का होगा LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता। उसके बाद आप सभी लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, खंड शिक्षा अधिकारी। ये दो बड़े विज्ञापन, तीन बड़े विज्ञापन हैं आपके, LT ग्रेड GRC और खंड शिक्षा अधिकारी, जिसका इंतजार लाखों लाख विद्यार्थी काफ़ी समय पहले कर रहे हैं। लेकिन विद्यार्थियों को ये नहीं पता है कि 2018 जैसा माहौल नहीं है। अब 2018 जैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, काफ़ी सारे परिवर्तनों का दौर जो है वो LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के नियमावली, सिलेबस, तमाम चीज़ों में चला है। सिलेबस तो आप सभी लोगों का सेम है, लेकिन अब आप सभी लोगों को स्तरीय पढ़ाई करनी होगी, तभी आप LT ग्रेड अथवा GRC लेक्चरर में क्वालिफाई हो सकते हैं। 5% नंबरों को और बढ़ाया गया है। पहले 35 से 40% हुआ करता था GS में, इसमें अब 45 और 40% हो गया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को GS भी पढ़ना होगा और बेहतरीन GS पढ़िए, ताकि ऐसा नहीं है कि पता लगे कोई षष्ठी की तैयारी कर रहा है। लोक सेवा आयोग भी बहुत चालाक हो गया है। कोई षष्ठी की तैयारी कर रहा है तो वो क्या पढ़ रहा है, वो इतिहास पढ़ रहा है, भूगोल पढ़ रहा है, अर्थशास्त्र पढ़ रहा है, नागरिक शास्त्र पढ़ रहा है, यही तो पढ़ेगा। और इसी चीज़ में कि भैया चलो हमारा GS भी तैयार हो रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं बिल्कुल भी। GS का जो पैटर्न है उन्होंने बिल्कुल एकदम चेंज कर दिया है। कथन कारक ज़्यादा, सत्य सत्य कथन हो गए, कूट प्रश्न हो गए, ठीक है ना, और आपके करंट अफेयर्स हो गए, ये ज़्यादा मैटर करते हैं वहाँ पे। और लेटेस्ट करंट अफेयर 15 दिन पहले के करंट अफेयर्स को झोंक दिया जा रहा है लोक सेवा आयोग में। तो आप सभी लोगों को अब पंक्चुअलिटी दिखानी होगी अगर सेलेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आज डेटा शीट देखी है 2018 कंप्यूटर साइंस की। उसमें जो पद आप सभी लोगों को रिक्त गए हैं, विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं थी। विद्यार्थियों ने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और सब्जेक्ट के बिना पर अगर टीचर रखे गए होते तो एक भी पद रिक्त नहीं होता, एक भी पद रिक्त नहीं होता, समझ रहे ना। और जो म्यूजिक का जो सीटें रिक्त गई थी, संगीत गायन का, उसमें भी यही कंडीशन थी, लेकिन विद्यार्थी GS का क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर पाए थे, इसीलिए सारे रिजेक्ट हो गए थे, ठीक है ना। लेक्चरर में भी यही कमोबेश यही स्थितियां हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, GS पे विशेष फोकस करिए, सब्जेक्ट को भी लेकर के चलिए। अगर 3 घंटे आप GS पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे आप लोग GS के साथ साथ अपना सब्जेक्ट भी पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आप सभी लोग हमारे माथे पर तिलक देख रहे होंगे। मेरे घर एक नन्ही लक्ष्मी आई है ना, और आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली है हम सभी लोगों के लिए कि हमारे घर लक्ष्मी जी का अवतार हुआ है और भतीजी पैदा हुई है। तो जाहिर सी बात है कि मन भी आह्लादित है और मन प्रसन्न भी है, ठीक है ना। और हम लोग भी यही चाहते थे कि एक बिटिया आ जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है, और वही हुआ भी, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, LT ग्रेड GRC प्रवक्ता की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं लोक सेवा आयोग में, और ये विज्ञापन आप सभी लोगों का वो 15 तारीख के पहले आने की पूरी संभावना दिख रही है। आज लोक सेवा आयोग में जन सूचना अधिकारी महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की और उनको जब ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा तो उन्होंने कहा इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, मुद्दे आप लोगों के सेम होते हैं, ठीक है ना, मांगें सेम होती हैं। मैं आप सभी लोगों को ऐसे ही बता दे रहा हूँ, LT ग्रेड GRC प्रवक्ता में जिस पत्र की हम लोगों को प्राप्ति होनी थी वो पत्र हम लोगों को मिल चुका है। अब पदों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि प्रमोशन के माध्यम से कुछ पद आप सभी लोगों को भरे गए थे, कुछ पद आप लोगों के रिक्त हुए थे, ठीक है ना। और ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की 13 तारीख तक चलेगी। उसके बाद 30-31 अक्टूबर तक जो रिक्त हुए पद हैं उन सभी पदों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। पुरानी भर्तियों के संबंध में जो LT ग्रेड GRC प्रवक्ता के पुराने आपके पद रिक्त रह गए थे, शासन ने एकदम स्पष्ट निर्देश दे दिया है किसी प्रकार की अब कोई भी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाए LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के लिए, ठीक है ना।
तो उन पदों को भी शासन ने एकदम सहमति दे दी है कि आप इन पदों को नए विज्ञापन में ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए कोई समस्या नहीं है। लोक सेवा आयोग किसी भी दिन इसका विज्ञापन जारी कर सकता है। ओटीआर की संख्या 10 लाख पार होने के बाद सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्टीकरण दिया भी था कि जैसे ही 10 लाख के पार जाती है ओटीआर की संख्या और वेबसाइट की गति हम सभी लोगों को समझ में आती है, वैसे ही हम तत्काल विज्ञापन आप लोगों का नेक्स्ट विज्ञापन जारी कर देंगे। नेक्स्ट विज्ञापन का मतलब एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, ठीक है ना। ये इस बार आप सभी लोगों को भरपूर पद आपको मिल रहे हैं, लगभग 10,500 पद आपको मिल रहे हैं। तो ये पद आप सभी लोगों के लिए एक प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। इसको कैश करिए, आनंद उठाइए पूरे जीवन भर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन के बारे में। सूचना मिल चुकी है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से और फाइनल डिसीजन एज रिलैक्सेशन पे होने के बाद, ठीक है ना, आज एक स्तरीय मीटिंग है शासन की तरफ से एज रिलैक्सेशन को ही लेकर के और ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर। देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस को लेकर के और आपके अन्य कैटेगरियों में, अन्य भर्तियों में, चाहे वो यूपीपीएससी की हो या यूपी ट्रिपल एससी की हो या आपके यूपीपी की हो, ठीक है ना, इन तमाम चीज़ों में विद्यार्थियों को समस्याएं का अनुभव न करना पड़े, इसके लिए आज सचिव स्तर की एक मीटिंग है, मतलब प्रमुख सचिव स्तर की, और इसमें ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। उनको भी क्लियर किया जाएगा कितने ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाए, ठीक है ना। इसके संबंध में भी आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही विज्ञप्तियां देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोगों का कब डिक्लेयर होगा, ये भी आप लोगों को 3-4 दिनों में लोक सेवा आयोग के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। नोट्स आज चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो हमारी याचिका पड़ी है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की, उन विद्यार्थियों को लेकर के लायर महोदय लगातार कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अब समय दिया गया है तो समय के भीतर ही याची लिस्ट हमें जमा करनी होगी। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप हमारे साथ जुड़ करके अपने सुनहरे भविष्य की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखें, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। आप चाहें टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि एक बार फाइनल याची लिस्ट जमा होने के बाद मैं किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी भाई बहन को मैं जोड़ नहीं पाऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। और पदों का वेरिफिकेशन आप सभी लोगों का 10-12 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। जो पद उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में दिए हैं उन पदों का वेरिफिकेशन चल रहा है, क्योंकि 183 विद्यार्थियों की जो चयन सूची जारी की गई थी, मतलब समायोजन सूची जारी की गई थी, वो समायोजन सूची का वेरिफिकेशन चल रहा है, कहाँ कितने पद रिक्त हैं, किन किन पदों को भर लिया गया है। तो आप लोग निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे साथ आ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना है शिक्षा सेवचयन आयोग को लेकर के। शिक्षा सेवचयन आयोग के जो नियमावली का जो ड्राफ्ट था, मतलब नियमावली थी, वो शासन स्तर से उसको मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मंजूरी मिलने की का औचित्य आप समझते हैं क्या है। अभी तक प्राथमिक को लेकर के समस्याएं आ रही थी, प्राथमिक को भी क्लियर कर लिया गया और साथ ही साथ सारी चीज़ों को एकदम डिक्लेयर कर लिया गया, क्या क्या योग्यताएं रखनी है, किन किन डिग्रियों को वैलिडिटी देनी है, कौन कौन सी डिग्रियां अप्लाई कर पाएंगी, सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी इसकी अधिसूचना जारी होने चल रही है और आप लोगों का आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। जाकर के देखिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, फिर समझ में आएगा कि शासन की क्या तैयारियां चल रही हैं, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल सकती है। दिवाली गिफ्ट होगा ये गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी लोगों को, ठीक है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप लोग, और ये जो कर्मचारी हैं, मतलब जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के हैं और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हैं, आउटसोर्सिंग वाले जो है कर्मचारियों को छोड़ करके इनके नियुक्ति के आदेश का जो मतलब जियो है वो बहुत जल्दी शासन के माध्यम से जारी होने वाला है। मांग चलिए 2-3 दिन, ठीक है। तो आप लोगों के सुनहरे भविष्य के लिए हम सभी लोग हमेशा ही प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोगों से सहयोग नहीं मिल पाता है। इस बात का अफसोस मुझे ज़रूर है। अगर 10 लोग जुड़ते हैं तो हमारे भी अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है कि आप सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं। जैसे हम आप सभी लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, उसी तरीके से आप सभी लोगों को भी प्रयास करना चाहिए।
सिर्फ ये चैनल सिर्फ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट सार्थक सर का नहीं है या सार्थक भैया का नहीं है, ये आप सभी लोगों का चैनल है। आप सभी लोगों से ही ये चैनल बना हुआ है। अगर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके कदम से कदम मिला करके न चलें तो जाहिर सी बात है हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट। एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, अपने तैयारियों को। और हमारे साथ यदि आप मिल करके तैयारियां करना चाहते हैं तो बेहतरीन विकल्प हैं, तत्काल ज्वाइन कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।